आज का टॉपिक है कोलिडोकोलिलिथियासिस। कोलिडोकोलिलिथियासिस को सीबीडी स्टोन भी बोलते हैं, स्टोन इन द बाइल डक्ट भी बोलते हैं, है ना। कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन का मौजूद होना, स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन होना कॉमन बाइल डक्ट में कोलिडोकोलिलिथियासिस कहलाता है। तो कॉमन बाइल डक्ट के बारे में थोड़ा सा आउटलाइन हम लोग समझ लेते हैं। कॉमन बाइल डक्ट क्या है? तो कॉमन बाइल डक्ट एक नली होती है जो दो छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बनी होती हैं। पहला कॉमन हेपेटिक डक्ट जो बाइल जूस लीवर में फॉर्म जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है, सिंथेसाइज होता है लीवर में, तो वो कैरी करता है। वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल आता है कहाँ? गॉल ब्लैडर के पास। और सिस्टिक डक्ट जो आपका फाइनली जो जूस को लेकर के ड्यूडिनम में बढ़ती है, जूस को आगे बढ़ाती है, प्रोपागेट करती है बाइल जूस को, वो सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो ये दो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जहाँ पे मिलती है ना, तो एक छोटी सी ट्यूब बनती है और उस ट्यूब को हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। होता क्या है कि असल में ये जो स्टोन आपको नज़र आ रहा है, ये सीबीडी स्टोन है ना। तो ये स्टोन आपका शुरू से यहाँ पे नहीं है, ये आया है कहीं और से। कहाँ से आया है? तो ये आया है, देखिए यहाँ से, पित्त की थैली से ये आया है। गॉल ब्लैडर का स्टोन ये आगे प्रोपगेट होकर के, आगे बढ़ करके बैक फोर्स से, है ना, ड्रेन आउट होता हुआ ये आकर सीबीडी में घुस गया। सीबीडी को डायलेट कर दिया, इसके ल्यूमेन को, इंटरन्यूमिनल डायमीटर को बढ़ा दिया। ठीक, काफ़ी पेनफुल होता है ये, बहुत दुखदाई होता है। ठीक है, तो ये जो सीबीडी स्टोन है ना, तो ये मामला है। तो असल में ये गॉल ब्लैडर से ये एक स्टोन निकल के एक सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट में घुस गया। घुसने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पे ये स्टोन क्या कर रहा है कॉमन बाइल डक्ट में कि ना जूस को आने दे रहा है और ना जाने दे रहा है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया इसने रास्ते में आकर के, बाइल जूस को ना आने दे रहा है ना जाने दे रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा कि जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कॉमन बाइल डक्ट में, तो ये अब बहुत सी कंडीशन पैदा करेगा, बहुत सी ख़राबियाँ पैदा करेगा पेशेंट को। जैसे जॉन्डिस करेगा, लीवर सेल को डैमेज कर देगा, है ना, होल बॉडी स्वेलिंग भी कर सकता है, पैंक्रियाज में सूजन कर सकता है, आमाशय में पैंक्रियाटाइटिस कर सकता है, इरिटेशन मतलब बोवेल सिंड्रोम जो होता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम वगैरह कर सकता है। ठीक है, बहुत बिना मतलब बर्दाश्त करने लायक, मतलब बर्दाश्त से बाहर दर्द होगा इसमें, अनटॉलरेंट पेन होता है ना। सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है, सेप्टिसीमिया कर सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन कर सकता है। अगर इसका स्वेलिंग ज़्यादा हो गया तो इस नतीजतन क्या होगा कि गॉल ब्लैडर भी ब्रस्ट कर सकता है, फट सकता है। तो काफ़ी सीरियस मामला है ये बहुत अच्छी जो है डायग्नोसिस होती है। सीबीडी स्टोन बहुत पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ हरकुलस टास्क होता है। सीबीडी स्टोन बहुत अक्सर हिडन रहता है, पकड़ में नहीं आता है, तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से मरीज़ को देखना पड़ता है। सीबीडी स्टोन काफ़ी मतलब इसका ऑपरेशन भी हर सर्जन नहीं कर पाता है, कोई ख़ास लोग ही इसका करते हैं। अच्छा, ये स्टोन अब आप देख रहे हैं, तो ये स्टोन क्या करेगा, ये सबसे बड़ा ये ख़तरे वाली बात ये है कि ये नली में घुसता चला गया तो अंदर जाके खो भी सकता है। अब ये कहाँ पे किस नली में चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा, इसलिए चूँकि अभी तो ऑब्ज़र्व हो रहा है, अभी विजुलाइज्ड है, तो इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं नली में आगे और बढ़ गया, कहीं घुस गया तो खो जाएगा, मिलेगा भी नहीं। काफ़ी मतलब जॉन्डिस होता है, जान चली जाती है इसमें। इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है।